नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी टी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ब्रज असाइनमेंट में समाज विद्या का पेपर नंबर 2 लेके आया हूँ। पर उससे पहले विद्यार्थियों की कुछ समस्या पर मेरी ये कविता है। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना। सोचकर लिखना, लिखकर फिर सोचना। सोचकर लिखना, लिखकर फिर सोचना। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु। किताबों के पन्ने भी पलटता हूँ प्रभु। पर भाग्य में ना लिखा जाने कौन सा अभिशाप है। रात भर रटा और सुबह मैदान साफ है। तो दोस्तों, ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों? तो आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि मेहनत करो तो सफल होगे, लेकिन मैं कहूँगा मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तभी आप सफल होते हो। तो एज ए स्टूडेंट आपको अपनी पढ़ाई से, अपनी पुस्तकों से प्यार करना होगा, तभी आप जीवन में सफल होगे। जब आपको पुस्तकों से प्रेम हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। आप लोगों की भी जो बुद्धि है स्वामी विवेकानंद जैसी तीव्र हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो मैं हिंदी मीडियम में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको ब्रज असाइनमेंट जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 पेपर हैं वो सॉल्व किए हुए होते हैं और कोई असाइनमेंट ऐसा नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके सभी विषय के मैं पेपर इस पर अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर, तो देखते रहिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स का आता है ये। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमको मैच करना है धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है? कच्छ जिला में। पहले का आएगा डी। धोलावीरा जो है कच्छ जिले में है और जो खदीर बेट में है और जो तहसील है उसका नाम है भचाऊ। मैं आपको दूसरी भी डिटेल बताता चलूंगा, याद रखिएगा। काष्ठ कला के लिए ईडर फेमस है। गुजरात में एक जगह है ईडर और ये संखेड़ा, ये काष्ठ कला के लिए बहुत फेमस है। इसमें ईडर और संखेड़ा जो वुडन टॉयस, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पेरियार ये अभयारण्य है, ये केरल में है। लुणेज, यहाँ पे खनिज तेल का सबसे पहला कुआं लुणेज में मिला था, गुजरात में। प्रथम पृथ्वी परिषद ईस्वी सन 1972। तो जब हम मैच करते हैं तो दोस्तों उसमें याद रखना आप लोग कि जो जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस हो, सबसे पहले वो करिए। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। विधान सत्य है या असत्य बताइए। तो पहला है, महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। रंगपुर उस समय का भारत का समृद्ध बंदरगाह था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रंगपुर नहीं बल्कि लोथल समृद्ध बंदरगाह था। बराबर। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की, तो ये स्टेटमेंट दूसरा हमारा फॉल्स है, गलत है, असत्य है। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति, ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। महिला सुरक्षा के लिए 181 अभियम हेल्पलाइन योजना है, ये भी सत्य है। ये याद रखिएगा दोस्तों, अभियम हेल्पलाइन जो योजना है गुजरात सरकार चलाती है, उसका नंबर है हेल्पलाइन नंबर 181। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी सत्य है। आर्टिकल 15 हमको बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, आगे का ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला है, भारत ने वन्य जीवों के लिए
बोर्ड की संरचना कब की, तो वो की थी 1952 में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय योजना है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो कृष्णा और अर्जुन, ये याद रखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। तो कृष्णा नदी है तो उसमें कौन सा बांध होगा भाई, नागार्जुन सागर, बराबर। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी में ग्रैंड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ है। तो ये सही है, तो ग्रैंड एनीकट हमारा आंसर है। यानी कि दूसरी शताब्दी में जब दुनिया में लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं था, उस समय हमने दूसरी शताब्दी में यानी आज से 2200 साल पहले नहर बनाई थी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय योजना है। तो याद रखना सरदार सरोवर। आगे हम देखते हैं दोस्तों, रेल मार्गों में भारत का स्थान एशिया में फर्स्ट है। सबसे ज्यादा रेल मार्ग एशिया की बात करें तो भारत का पहला नंबर आता है। घुड़सवारी की प्रवृत्तियों को किस उद्योग से प्रोत्साहन और रोजगार मिलता है, तो पर्यटन। तो पर्यटन में जब आप ट्रैवल करने जाते हो, जैसे ऊटी जाओ, मुन्नार जाओ, तो वहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगा। इवन आप माउंट आबू जाइए, वहाँ पे भी देखा होगा घुड़सवार हैं, आपसे पैसे लेके घुड़सवारी कराते हैं। तो ये जो उद्योग है किससे जुड़ा है, पर्यटन के साथ। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है, नदी। भूपृष्ठीय यानी जो जल के जमीन के ऊपर है। पृथ्वी पर जल संसाधन का, देखिए ये प्रश्न को समझिए। अगर पृथ्वी की बात करें तो आप लिखोगे वृष्टि, वृष्टि यानी बारिश, लेकिन भूपृष्ठीय बोले तो क्या आएगा, नदी। इस चीज को याद रखना। माता अपने बालक की देखभाल करे, यह किस तरह की प्रवृत्ति है, अनार्थिक। तो देखिए, जिस प्रवृत्ति को करने में पैसों का लेन देन हो, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे एक नर्स है, वो नर्स हॉस्पिटल में जाती है और फिर वो वहाँ के जो पेशेंट है उनका इलाज करती है, उनका ध्यान रखती है, उस चीज़ के उससे पैसे मिलते हैं, तो वो हुआ आर्थिक प्रवृत्ति। फिर वही नर्स जब अपने घर आती है तो उसे मालूम पड़ता है उसका बच्चा बीमार है, फिर वो अपने बच्चे की भी देखभाल करती है, जिस तरह से हॉस्पिटल में कर रही थी उसी तरह से दवा देती, लेकिन उसका उसे कोई चार्ज मिलता नहीं है, तो कहलाएगी अनआर्थिक प्रवृत्ति। यानी जिस प्रवृत्ति को सेवा भाव से किया जाए, कर्तव्य भावना से किया जाए, जिसमें पैसों का लेन देन ना हो, उसे कहते हैं अनार्थिक प्रवृत्ति। ओके, आगे देखें। विकासशील देश रोजगार एवं राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र पर अवलंबित है, तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है खेती आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो जो विकासशील देश है उनमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती है, तो खेती के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी मुख्य प्रवृत्ति होती है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई। अगला है 1 मार्क्स में आपको आंसर देना है, क्या 2 वाक्यों में गुजरात में से कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग निकलते हैं, तो राष्ट्रीय मार्ग नंबर 48, 27, 41, 47, 141, 147। देखिए ये दोनों की तो पेयर बन गई 41, 141, 47, 147। खाली ये दोनों याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। किस कारण से ईमेल, ई कॉमर्स, मुद्रा की लेन देन तेज बनी है, तो जो आप भी जैसे मान लो आप पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के द्वारा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट। तो इंटरनेट के कारण ये प्रवृत्ति तेज हुई है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या। मैंने अभी हाल आपको डेफिनेशन बताई थी। तो आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। या ऐसे अपनी भाषा में लिखिए, जिस प्रवृत्ति में पैसों का लेन देन हो, या तो पैसा आपको मिले या आप किसी को पैसे दो, तो प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या, तो देश की कुल आय को, कोई भी देश है उसकी टोटल आवक को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो फिगर मिलता है, जो डेटा मिलता है, जो संख्या मिलती है, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, तो दोस्तों यहां पे हमारा सेक्शन ए पूरा हो गया है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन के भी वीडियो डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि हिंदी मीडियम में इस तरह के मटेरियल देने वाला चैनल मात्र ये है, इसे आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा।